हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जो बोर्ड के नज़रिए से तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चों के नज़रिए से थोड़ा ट्रिकी और हार्ड है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अपना चैप्टर का नाम है और इसी को शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं? एपी। तो अब बेसिकली एपी होता क्या है? तो एपी की डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म। इंग्लिश में तो पढ़ लिया, अब मतलब समझ आया नहीं। मतलब देखो, मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मान लिया 3। सीक्वेंस का तो मतलब समझ गए, एक सीरीज, एक सिस्टम। तो सिस्टम में क्या होना चाहिए? जो इसका अगला नंबर होना चाहिए वो किसी फिक्स्ड नंबर के अंदर कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करने से होना चाहिए। जैसे इसके अंदर मैंने 2 ऐड कर लिया तो अगला नंबर क्या बन जाएगा इसका? 5। इसके अंदर फिर से सेम नंबर ऐड होना चाहिए, वापस 2 ऐड किया तो ये 7, फिर वापस 2 ऐड किया तो ये 9। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये क्या है? एक एपी का एग्जाम्पल है। कैसे? जो ये है 3, ये क्या है अपना? एक फिक्स्ड नंबर है। इसी के अंदर अपन ने एक दूसरा फिक्स्ड नंबर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो क्या बना? नेक्स्ट टर्म बन गई। अब इस प्रीवियस टर्म के अंदर अपन ने वापस 2 ऐड किया तो न्यू टर्म बन गई। इस प्रीवियस टर्म के अंदर 2 ऐड किया तो न्यू टर्म बन गई। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये 5 है, इसके अंदर मान लो अपन 5 ऐड करते हैं तो न्यू टर्म क्या बनेगी? 10। फिर से इसके अंदर 5 ऐड करते हैं तो न्यू टर्म क्या बनी? 15। इसी तरह से वापस 5 ऐड करते हैं तो क्या बनी टर्म? 20 एंड सो ऑन। तो एक चीज़ तुमने ध्यान दी क्या? कि जो नंबर्स के बीच में गैप है वो क्या होना चाहिए? हर बार सेम होना चाहिए। जब ये नंबर का गैप सेम होगा तभी वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। ठीक है? जैसे क्वेश्चन देखो, ये कोई क्या दे रखी है? सीक्वेंस या सीरीज दे रखी है। अब इसमें अपन को पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? एपी की डेफिनेशन में क्या है कि जो फिक्स टर्म है उसमें कोई नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म बननी चाहिए। तो जैसे फिक्स टर्म क्या हो गया? ये 3। और अपन ने क्या सीखा कि नंबर्स के बीच में गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब उसको बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? A2 माइनस A1। तो A2 क्या है इसमें? ये वाली टर्म कहलाती है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो A या फिर A1 कहलाती है। ये कहलाती है A2, ये A3, ये A4 और ये A5 और ऐसे ही चलता रहेगा। तो A2 माइनस A1 करना है, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करनी है। तो नेक्स्ट टर्म क्या है? A2 मतलब 5, A1 मतलब 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? 2 का। इसी तरह से सिर्फ एक बार चेक करके ये नहीं बताएंगे कि अपन ये एपी है या नहीं है। क्या पता इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेंज हो जाए। तो इसके लिए A3 माइनस A2, तो A3 क्या है? 7 माइनस 5, तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आया? 2 का। फिर A4 माइनस A3 करते हैं। A4 है अपना 9 माइनस A3 है 7, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आया? 2 का। अब लास्ट A5 माइनस A4, 11 माइनस 9, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आया? 2 का। मतलब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये सब क्या है? सेम है। सबके बीच में गैप क्या है? 2 का गैप है। तो ये एपी होगा या नहीं होगा? तो ये बिल्कुल एपी होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में अपन ने ये पढ़ा कि जो प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म के बीच में गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, वो क्या होना चाहिए? हर बार इक्वल या फिर सेम होना चाहिए। आई बात समझ में? और ये क्या है?
उनका गैप निकालने के बीच में गैप निकालने का तरीका है। ऐसे तुमको कोई भी सीक्वेंस दे देंगे, उसको पूछ लेंगे कि ये AP है या नहीं है, तो कैसे पता करोगे? कॉमन डिफरेंस निकाल के। और वो कैसे निकालते हैं? कोई भी 2 टर्म पकड़ लो, उनके बीच का गैप निकालो, फिर अगली 2 टर्म, फिर अगली 2 टर्म, इस तरह से। आई बात समझ में? और एग्जाम्पल देखो, जैसे सीक्वेंस दिया हुआ है 4 7 10 13 16 19 सो ऑन। ठीक है, अब पूछा क्या ये AP है या नहीं है। कैसे फाइंड करते हैं? पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अगर सेम है तो AP है और नहीं है तो AP नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालेंगे। D निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले A2 माइनस A1, यही करते हैं ना। तो A2 क्या है इसमें? 7 माइनस A1 है 4, क्या हुआ डिफरेंस? 3 का। सिमिलरली A3 माइनस A2 निकालेंगे। भाई एक बात ध्यान रखना, कोई भी एक पेयर का डिफरेंस निकाल के ये मत सोच लेना कि ये AP है या नहीं है। क्या पता वो सेकंड टर्म में या थर्ड टर्म में डिफरेंस चेंज कर ले, इसलिए एक बार सभी का डिफरेंस चेक करना। तो A3 क्या है? 10 माइनस A2 7 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ गया? 3 का। फिर A4 माइनस A3, A4 है 13, A3 है 10, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का। फिर A5 माइनस A4, A5 है 16, A4 है 13 और यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का। तो क्या ये चारों डिफरेंस सेम है या नहीं है? सब में 3 का डिफरेंस है। तो क्या ये AP होगा या नहीं होगा? कमेंट करके बताओ AP है या नहीं है। ये वाला, ये सीक्वेंस AP है या नहीं है? बिल्कुल AP है। क्यों? क्योंकि सबका डिफरेंस सेम है। सो कॉमन डिफरेंस is same, therefore it is an AP। आई भी बात समझ में? भाई कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या हो गया? AP हो गया। इसी तरह और एग्जांपल देखो, 3 6 12 24 एंड सो ऑन। अब पूछा ये AP है या नहीं है। प्रोसीजर क्या है इसको निकालने का? अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना। अगर कॉमन डिफरेंस सब में सेम है तो AP है और नहीं तो नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 की वैल्यू क्या है? 6, A1 की वैल्यू 3, तो ये आ गया 3। फिर A3 माइनस A2, A3 है 12, A2 है 6 और यहाँ आ गया डिफरेंस 6 का। तो ध्यान दिया तुमने, A2 माइनस A1 किया तब डिफरेंस क्या आया? 3 का, और A3 माइनस A2 किया तो डिफरेंस क्या आया? 6 का। तो क्या ये AP है? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या डिफरेंस? बिल्कुल नहीं है सेम। तो ये क्या होगा? डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। आई भी बात समझ में? डिफरेंस सेम नहीं था तो ये AP नहीं है। इसमें सारे डिफरेंस सेम थे तो क्या हो गया? ये AP हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं। अब जनरल फॉर्म देखो इसकी, जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? जनरल फॉर्म है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन। कैसे? A वो फिक्स नंबर होता है। डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा? किसी फिक्स नंबर के अंदर अपन कोई नंबर ऐड करके क्या बनाते हैं? एक सीक्वेंस बनाते हैं, वो AP कहलाता है। तो ये तो वो फिक्स नंबर हो गया। अब इसके अंदर क्या हो गया? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आया? D का डिफरेंस आया। भाई A2 माइनस A1 करते हैं ना अपन, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? A प्लस D माइनस A1 क्या है? A, तो इस A से A तो कट गया तो डिफरेंस क्या है आपने?
डी का आया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डी का। इन दोनों का पूछे डिफरेंस क्या है? ए प्लस डी और ए प्लस 2d, इसके बीच में भी डी का, उसी तरह से इसके बीच में भी डी का। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? डी डी के गैप से बन रहा है। ये है इसकी जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो और सीक्वेंस दे रखा है 2 4 6 8 10। ठीक है, और पूछा है कि क्या ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो देखते हैं पहले एपी है या नहीं है। उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। कैसे? a2 माइनस a1 पहले करेंगे। a2 की वैल्यू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। फिर a3 माइनस a2 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। a4 माइनस a3 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। a5 माइनस a4 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2। तो कॉमन डिफरेंस सब में क्या आ रहा है? 2 2 का। तो यहाँ लिखेंगे अपन डिफरेंस इज सेम therefore it is an AP and common difference is 2। ठीक है, अब क्या बोला अपन को? नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो लास्ट टर्म क्या है? 10। तो इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, 3 टर्म बतानी है अपन को। तो फर्स्ट टर्म देखते हैं। 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12। सेकेंड हो जाएगी 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14। थर्ड हो जाएगी 14 प्लस 2 इक्वल्स टू 16। तो एपी क्या बनी? अपनी एपी बनी है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 एंड सो ऑन। अपन को ये नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी थी और वो अपन ने फाइंड कर ली। आई भी बात समझ में? कोई भी डाउट इस पार्ट के अंदर? क्या क्या दोबारा देखो। पहले अपन को पूछा था क्वेश्चन के अंदर क्या ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और उसकी अगली नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ क्या होगी। तो अपन ने क्या किया? पहले कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है तो वो क्या हो गया? एपी हो गया। और कॉमन डिफरेंस 2 का आया। फिर अपन ने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाली। कैसे निकालते हैं? प्रीवियस टर्म प्लस जो डिफरेंस है, प्रीवियस टर्म प्लस जो डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ पे प्रीवियस टर्म 10 थी प्लस डिफरेंस क्या था? प्लस 2 का। तो सब में ऐड करके अपन ने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाली। आई भाई बात समझ में? आगे देखो, एक और सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस है 70 40 10 एंड सो ऑन। क्या पूछा इसमें भी? इज इट एपी और नॉट? तो एपी निकालने के लिए क्या है अपने पास प्रोसीजर? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जो क्या होता है? a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 70 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू माइनस 30। फिर a3 माइनस a2 निकालेंगे 40 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू अगेन माइनस 30। फिर a4 माइनस a3 10 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 30। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सब में? माइनस 30 एंड माइनस 30। सो डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। आई बात समझ में? बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है। अपन को हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपना प्रोसीजर क्या है। क्या है प्रोसीजर? सबसे पहले अपन को कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम तो एपी, नहीं तो वो एपी नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे।
सीक्वेंस है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। इसमें बोला है इज इट ए बी और नॉट, इफ यस फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स, मतलब क्या ये ए पी है या नहीं है। अगर ए पी है तो इसकी अपन को नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहले ये पता करते हैं कि ए पी है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, फिर a3 माइनस a2 16 माइनस 10 इक्वल्स टू अगेन 6, a4 माइनस a3 22 माइनस 16 इक्वल्स टू 6। तो कॉमन डिफरेंस सब में क्या आ गया, सेम आ गया, और कितना आया 6 का। तो डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। क्या है ये, एपी है। और इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। तो एपी क्या है अपनी, एपी बनी 4, 10, 16, 22। अब अगला जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, +6 के गैप से होगा। तो 22 + 6 28, फिर अगेन +6 कितना हुआ 34। तो ये थी नेक्स्ट टू टर्म्स। आई बात समझ में, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये अपन ने क्या कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखो एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, 3 माइनस का 3/2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, जिसको अपन a1 या फिर a से डिनोट करते हैं, तो वो क्या है इसकी 3/2। और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, a2 है 1/2 माइनस 3/2, तो ये हो गया माइनस का 1। देखो सॉल्व करते हैं, 2 LCM, तो 1 माइनस 3, तो ये हो गया -2/2 विच इज इक्वल्स टू -1। फिर a3 माइनस a2, a3 है -1/2, a2 1/2, तो -1/2 कितना हो गया -1। फिर a4 माइनस a3, a4 है -3/2 माइनस -1/2, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस हो जाएंगे। तो 2 LCM -3 + 1 इक्वल्स टू -2/2 विच इज इक्वल्स टू अगेन -1। तो डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस क्या आया अपना, कॉमन डिफरेंस इज -1। आई बात समझ में। कई बार ऐसे हार्ड इक्वेशन या हार्ड सीक्वेंस देके अपन को क्या बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखने में तो अपन को इक्वेशन क्या लग रही है, सॉरी सीक्वेंस क्या लग रहा है, बड़ा ही टफ लग रहा है। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शंस में दे रखा है, वो भी +, -। लेकिन इसमें पूछा क्या अपन को, सिंपल सी, एक तो फर्स्ट टर्म बताओ और एक कॉमन डिफरेंस बताओ। आई बात समझ में। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में अपन ने सीखा कि एपी होता क्या है, एपी को निकालते कैसे हैं कि ये एपी है या नहीं है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और एपी का सीक्वेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।